नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूले और नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन को दबाए, जिससे आपको नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। आज के हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो 6 आप पढ़ रहे हो उसमें अपने अब तीसरा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शक और अभिलंब के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही सरल टॉपिक है, जिसमें अपने समांतर स्पर्शक, अभिलंब की बात करेंगे, स्पर्श बिंदु की बात करेंगे। चलो आज के इस वीडियो में अपने ये सब कुछ देखते हैं। चलो आज के इस चैप्टर में अपना टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। तो ये स्पर्शक और अभिलंब एक रेखा ही है। वो समीकरण क्या है और कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं। ये अपने पास कोई वक्र है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक अपने मान लो कि x0 और y0। तो इस पर वक्र के इस बिंदु P से छूकर जाने वाली ये रेखा है, इसको कहा जाता है स्पर्शक। और इस स्पर्शक को जो लंब रेखा है ये है, उसको क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। क्लियर हो गया? स्पर्शक और अभिलंब। अब ये स्पर्शक का एक्स अक्ष पर जो परछाई पड़ती है वो क्या है? टीएम। वो टीएम को कहा जाता है अवस्पर्शक कहा जाता है। और ये अभिलंब है, उसकी एक्स अक्ष पर जो परछाई है कौन है? एम जी। उसको कहा जाता है अवाभिलंब कहा जाता है। अब इसके आधार पे अपने स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण देखेंगे। चलो, स्पर्श रेखा यानी रेखा का ही समीकरण है जो आप 11वीं में पढ़े हो। तो बिंदु P x0 y0 के आगे स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी ढाल m बराबर dy/dx x0 y, यानी पूरे पाठ में अपने ये ध्यान में रखना है स्पर्शक की प्रवणता यानी अवकलन। क्लियर? और उसका समीकरण ढाल बिंदु रेखा का समीकरण y माइनस y0 बराबर m इंटू एक्स माइनस x0 है, जहाँ m बराबर ये लेना है dy/dx एट x0 y0। अब अभिलंब का समीकरण वही है, खाली आपके पास उसकी प्रवणता ही बदलेगी। तो अभिलंब यानी बिंदु P x0 y0 के आगे अभिलंब की प्रवणता ढाल m बराबर ये होता है -1 स्पर्शक की प्रवणता। तो स्पर्शक की प्रवणता ही थी, इसलिए लिखा -1 dy/dx x0 y0। यानी जब भी अभिलंब की प्रवणता ढूंढनी होगी तो सबसे पहले आपको स्पर्शक की प्रवणता मिलेगी और उसका विपरीत का विलोम करो तो आपको अभिलंब की प्रवणता मिलेगी। जो आप 11वीं में भी पढ़े हुए परस्पर लंब रेखाओं की शर्त क्या है कि ढालों का गुणा -1 होता है, उसी पर से अपने पास ये मिल रहा है। तथा उसका समीकरण y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0, जहाँ m बराबर ये लेना है। क्लियर हो गया आपके पास? चलो अब कुछ नोट्स जो आपको सवालों में काम लगेगी। नंबर 1, स्पर्श रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाए तब dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा होता है, यानी कोण पर से आपके पास प्रवणता। क्लियर हो गई जी? यही चीज आप 11वीं में भी पढ़े थे। अब सेकंड, x अक्ष को समांतर अथवा संपाती स्पर्शक की प्रवणता 0 होती है। क्लियर हो गई चीज? यानी कोई भी एक्स अक्ष को समांतर की बात आती है या तो एक्स अक्ष पर ही है रेखा, तो उसका प्रवणता क्या होती है? 0 होती है। और उसका समीकरण क्या आता है? y बराबर y0, यानी y बराबर
जिस बिंदु में से स्पर्शक गुजरता उसका y निर्देशांक, अपने पास यहाँ पे बिंदु x0 y0 है, इसलिए y बराबर y0। तीसरा, अब तीसरा जो है वो आपको MCQ में काम लग सकता है कि भाई पूछे कि भाई अस्पर्शक की लंबाई क्या है। तो अस्पर्शक की लंबाई आकृति में TM बनती है, तो ये है आपके पास उसका सूत्र, मानांक में y0 बटे वो बिंदु के आगे उसकी प्रवणता यानी dy/dx एट x0 y0। क्लियर। और अवाबी लंब की लंबाई, तो अवाबी लंब की लंबाई तो है आकृति में था gm, तो gm बराबर मानांक में y0 इंटू प्रवणता यानी y0 इंटू dy/dx एट x0 y0। चौदह, समांतर स्पर्शक के ढाल समान होते, तो 11वीं में पढ़ा है कि समांतर रेखाओं के ढाल समान होते हैं। उस पर से वक्र का स्पर्श बिंदु, यह वक्र तथा स्पर्शक दोनों पर होता है। आकृति में हमने स्पर्शक खींचा था P के आगे, तो P स्पर्शक पर भी था, अभिलंब पर भी है और वक्र पर भी है, तो वही चीज 5वां पॉइंट कहना चाहता है। और छठा पॉइंट जो अपने दूसरा पॉइंट देखा था वैसा ही है कि वो x अक्ष के लिए था, ये y अक्ष के लिए, तो y अक्ष को समांतर अथवा समान संपाती स्पर्शक की प्रवणता अपरिभाषित है तथा उसका समीकरण होता है x बराबर स्पर्श बिंदु का x निर्देशांक यानी x बराबर x0, क्योंकि अपने पास यहाँ पे स्पर्श बिंदु क्या है x0 y0 है। नेक्स्ट पॉइंट, दो वक्रों के बीच का कोण। अब दो वक्रों के बीच का कोण अर्थात दोनों के स्पर्शकों के बीच का कोण, दोनों के स्पर्शक यानी वो दोनों वक्र जहां प्रतिच्छेदित करते उस प्रतिच्छेदन बिंदु के आगे खींचे गए स्पर्शकों के बीच का कोण। तो देखो वक्र y बराबर fx और y बराबर g ऑफ x एक दूसरे को x0 y0 बिंदु के आगे प्रतिच्छेदित करते तथा उनके बीच का कोण अल्फा, यानी इसके आगे प्रतिच्छेदित करे और उनके आगे का कोण अल्फा हो, तो फॉर्मूला है tan अल्फा बराबर मानांक में f'(x0 माइनस g'(x0 अपॉन 1 प्लस f'(x0 इंटू g'(x0। ये क्या है फॉर्मूला, अपने दो रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र 11वीं में था, tan अल्फा बराबर मानांक में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये f'(x0 g'(x0 क्या है, प्रवणता ही है वक्रों की, दोनों वक्रों के एक प्रतिच्छेदन बिंदु के आगे। तो यहाँ पे लिखा है कि f'(x0 बराबर df अपॉन dx एट x0 y0 और g'(x0 बराबर dg अपॉन dx x0 y0। चलो अब ये नोट्स जो मैंने अभी समझाई हुई है कि दो वक्रों के बीच का कोण अर्थात उनके प्रतिच्छेदन बिंदु के आगे स्पर्शकों के बीच का कोण। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि वक्रों के बीच का कोण एक से अधिक भी मिल सकता है, क्योंकि वक्र 2 या 3 बिंदुओं के आगे भी प्रतिच्छेदित कर सकता है। अब नेक्स्ट है समकोणीय वक्र। तो समकोणीय वक्र यानी कि दोनों वक्र 90 एंगल पे, तो अपने जानते हैं समकोण यानी एंगल 90 यानी परस्पर लंब रेखा है। परस्पर लंब रेखाओं की शर्त क्या थी, ढालों का गुणा -1। तो वही चीज है, यदि f'(x0 इंटू g'(x0 यानी x0 y0 का दोनों वक्रों के ढालों का गुणा -1 हो तो अल्फा बराबर क्या हो जाता है π/2। इसलिए f ऑफ x और g ऑफ x ये दोनों वक्र कैसे समकोणीय वक्र है। चलो अब उस थियरी के आधार पे अपने एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 6.3। अब पहला सवाल है, वक्र y इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब प्रवणता ढूंढना है तो पहले अवकलन करो, अवकलन में x बराबर 4 रखना है। तो देखो y बराबर 3x की घात 4 माइनस 4x, डेरिवेटिव क्या dy/dx क्या हो गया 3x⁴ का 12x³ 4x का 4। अब m बराबर dy/dx एट x इज इक्वल टू 4
यानी ये प्रवणता हुई। तो इसमें x की जगह पे 4, तो 12 गुणा 4 का क्यूब माइनस 4, तो 12 गुणा 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 4। क्लियर। तो 12 गुणा 64 768 माइनस 4, तो आंसर आया 764। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 2 के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। सेम डेरिवेटिव करो और x बराबर 10 रखो। तो y बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब डेरिवेटिव करते तो यहाँ पे भाग का नियम लगेगा, तो dy बाय डी एक्स बराबर अब x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 अचल और अंश का अवकलन 1 माइनस अंश अचल हर का अवकलन, तो x माइनस 2 का 1। तो देयरफॉर dy बाय डी एक्स बराबर, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन किया तो क्या है x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर एक्स एक्स कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा -1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर स्पर्श रेखा की प्रवणता 10 के आगे, तो m बराबर dy बाय डी एक्स बराबर 10, तो इसमें x बराबर 10 रख दिया, तो इज इक्वल टू -1 अपॉन 10 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 8, तो -1 अपॉन 8 का स्क्वायर यानी 64। ये आपकी प्रवणता है। तीसरा क्वेश्चन है वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। यानी x बराबर 2 है तब प्रवणता ढूंढनी है। तो फिर से देखो y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, तो डेरिवेटिव किया है तो dy बाय डी एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर एक्स का 1 यानी 3x स्क्वायर माइनस 1 1 का 0। तो स्पर्शक की प्रवणता m बराबर dy बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 के आगे, तो इसमें x बराबर 2 रखा, तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 4 हुआ 4 तिया 12, 12 माइनस 1 12 माइनस 1 11। ये आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। चौथा सवाल देखो वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए कि जिसका x निर्देशांक 3 है। आगे जैसा ही सवाल है, अब x बराबर 3 है तब उसकी प्रवणता ढूंढनी है। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, नाउ dy बाय डी एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3x का माइनस 3 और 2 का 0। अब 3 के आगे प्रवणता, तो m बराबर dy बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 इसमें रख दिया, तो 3 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 3, ये 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27, 27 माइनस 3 27 माइनस 3 यानी 24 आपका आंसर है। चलो पांचवा क्वेश्चन है वक्र x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा के थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी। अब यहाँ पे कहा है अभिलंब की प्रवणता, तो सबसे पहले अपने स्पर्श की प्रवणता ढूंढ के उस पर से अभिलंब की। अब ये पहले प्रचल समीकरण दिए, तो प्रचल समीकरण के आधार पे अवकलन और उस पर से dy बाय डी एक्स, तो x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन dx अपॉन डी थीटा, पहले घात आ गई तो 3a कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का माइनस साइन थीटा, y बराबर a साइन क्यूब थीटा, तो dy बाय डी थीटा पहले घात का, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा। देयरफॉर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, तो dy बाय डी थीटा ये 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और dx बाय डी थीटा, तो माइनस 3a साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3a कट जाएगा, एक साइन थीटा कट जाएगा, एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा हो गया आपके पास। अब स्पर्शक की प्रवणता थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 क्या, तो dy बाय डी एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय, तो इसमें थीटा बराबर पाई बाय 4 रखो, तो माइनस 10 पाई बाय 10 पाई बाय 4 1 यानी -1। अब
अभिलंब की प्रवणता तो -1 अपॉन स्पर्शक की प्रवणता, या तो स्पर्श की प्रवणता, तो -1 अपॉन -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। चलो 6 क्वेश्चन, फिर से प्रचल समीकरण का ये वक्र x बराबर 1 माइनस ए साइन थीटा, y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा, के थीटा बराबर पाई बाय 2 पर अभिलंब की प्रवणता। तो सेम आगे जैसे क्वेश्चन में x बराबर 1 माइनस ए साइन थीटा, y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा 1 का 0 माइनस ए साइन का कॉस थीटा, तो ये बना माइनस ए कॉस थीटा। अब y बराबर b को तो dy बाई डी थीटा, पहले घात का 2b कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा ये -2b साइन थीटा कॉस थीटा, और ये dx बाई, तो माइनस ए कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन बचेगा। तो आपके पास dy बाई डी एक्स बराबर क्या बचा, 2b अपॉन ए साइन थीटा। तो स्पर्शक की प्रवणता किसके आगे, पाई/2 के आगे, तो dy बाई डी एक्स थीटा बराबर पाई/2, तो इसमें थीटा बराबर पाई/2 रखो, तो 2b अपॉन ए साइन पाई/2, साइन पाई/2 1, तो आपका आंसर 2b अपॉन ए। अब आपको अभिलंब की प्रवणता पूछी थी, तो अभिलंब की प्रवणता तो -1 अपॉन स्पर्शक की प्रवणता, तो -1 अपॉन स्पर्शक की प्रवणता है 2b अपॉन ए, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर आया अभिलंब की प्रवणता -a अपॉन 2b। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखो, वक्र y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष को समांतर है। अब पहले स्पर्शक को बिंदु प्राप्त करना है, कैसे कि ये स्पर्शक x अक्ष को समांतर, तो पहले स्पर्शक की प्रवणता ढूंढनी होगी। चलो y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी x³ का 3x² का माइनस 9x का माइनस 9, 7 का 0, इसमें से 3 कॉमन, तो 3 इंटू x² माइनस 2x माइनस 3। अब इसके गुणन करने के लिए 3 एकम 3, उसके हिसाब से तो 3 गुणा x माइनस 3 और x प्लस 1, ये आ गई प्रवणता आपके पास। अब आपको क्या कहा है कि स्पर्शक x अक्ष को समांतर है, तो आपने नोट्स में देखा था कि स्पर्शक x अक्ष को समांतर होती है तो उसकी प्रवणता क्या होती है, 0 होती है। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स बराबर 0, dy बाई डी एक्स बराबर 0, यानी ये 3 तो 0 नहीं है, इसलिए x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, तो x माइनस 3 बराबर है तो x बराबर 3, और x प्लस 1 बराबर ये, तो x बराबर -1, ये x ने। अब y ढूंढना है वक्र पर का, तो ये समीकरण 1 में अपने 3 और -1 रखेंगे, यानी सवाल में। तो देखो x बराबर 3, तब 1 इम्प्लाइज y बराबर 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा 3 प्लस 7, तो देखो ये बनेगा आपके पास 3 का क्यूब 27, और ये भी 3 का क्यूब 27, ये दोनों कट गए, ये 27 माइनस 27 और प्लस 7 यानी -20। अब x बराबर -1, तब 1 पर से y बराबर -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7, तो आपके पास ये बनेगा -1, ये बनेगा -3, ये बनेगा +9 और ये प्लस 8, 9 और 7 16, 16 में से 4 चले गए तो 12, तो ये 12। तो मांगे हुए बिंदु यानी अभिष्ट बिंदु तो ये 3 है, तब -20, -1 है, तब आपके पास 12। तो ये 2 बिंदु मिलते जब स्पर्शक x अक्ष को समांतर होता है। चलो 8वां सवाल है, वक्र y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। यानी स्पर्श रेखा ये 2 बिंदुओं में से गुजरने वाली रेखा को समांतर है।
तो अपने जानते हैं कि समांतर रेखाओं की प्रवणता कैसी होती है, समान, उसका यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो पहले वक्र दिए y बराबर x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव dy बाई डी, पहले घात का, तो 2 गुणा एक्स माइनस टू, और एक्स माइनस टू की कितना होगा 1। ये अपने वक्र की स्पर्शक की प्रवणता मिली। अब ये दो बिंदुओं में से गुजरने वाली रेखा का प्रवणता ढूंढे, तो बिंदु A 20 और B 44 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर, अब अपने 11वीं में सूत्र था, दो बिंदुओं में से गुजरने वाली रेखा का प्रवणता क्या थी, दोनों के y का अंतर बटे में उसी क्रम में x का अंतर। तो देखो मैंने क्या लिया, 4 माइनस 0, y का अंतर बटे में अब x का अंतर यानी 4 माइनस 2, तो ये 4 बटे 2, तो आपका आंसर क्या आया 2। अब आपको क्या कहा था कि वक्र का स्पर्शक, यह रेखा ये a और b को जोड़ती रेखा को क्या था, समांतर, यह ए बी को समांतर है, तो ये दोनों प्रवणता क्या हो जाएगी, समान। तो 2 और 3 की तुलना कर दो, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर 2, तो 2 गुणा x माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई चीज। तो देयरफॉर 2 कट गया, तो x माइनस 2 बराबर 1, तो x बराबर 3। अब ये x बराबर 3 को वक्र में रख दो, तो 1 इम्प्लाइज y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अभिष्ट बिंदु क्या हो गया, x 3 है y 1 है, तो मांगा हुआ बिंदु 3 1 है। सवाल नंबर 9 देखो, वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। यानी ये स्पर्शक का समीकरण दिया है, उसके आगे आपको वो बिंदु ज्ञात करना है, किस बिंदु के आगे स्पर्शक खींचा गया। तो पहले स्पर्शक की प्रवणता वक्र पर से, और यहाँ दोनों की सेम ही होगी, वक्र की स्पर्शक की प्रवणता और ये स्पर्शक है, दोनों की प्रवणता सेम होगी। तो y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव किया, तो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 11, ये इक्वेशन 1, इसको हमने स्टार इक्वेशन कहा है। अब अपने को जो स्पर्श रेखा का समीकरण दिया था वो y बराबर एक्स माइनस 11, तो उसका अवकलन करो, यानी उसकी भी प्रवणता मिलेगी, dy बाई डी एक्स बराबर 1। क्लियर। अब यही रेखा दी है, तो रेखा की प्रवणता दूसरी तरह भी ढूंढ सकते हो। अपने पास रेखा का समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसकी प्रवणता m बराबर माइनस ए बाई बी, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणक बटे y का गुणक, उससे भी ढूंढ सकते हो। अब ये वक्र का स्पर्शक और ये स्पर्शक एक ही है, यानी दोनों की प्रवणता सेम होगी, तो 1 बराबर 2 करने पर, तो 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 1, 11 सामने गया, 3x स्क्वायर बराबर 12, एक्स स्क्वायर बराबर 4, x बराबर प्लस और माइनस 2। तो अब ये वक्र के समीकरण में रखने पर x बराबर 2 रखा, तो यानी सवाल था उसी में रखा वक्र, तो y बराबर 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो 8 माइनस 22 प्लस 5, तो आपका आंसर आया -9। अब x बराबर -9 तब स्टार पर से, यानी कि सवाल पर से, तो y इक्वल टू -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5, यानी -8 प्लस 22 प्लस 5 19। तो यहाँ पे दो बिंदु मिलते हैं, कौन कौन से, तो यहाँ पे बिंदु मिलते हैं 2 -9 और -2 और 19 मिलते। लेकिन अपने को क्या कहा है, वो y बराबर x माइनस 1 जिसकी स्पर्श रेखा वो बिंदु, तो वो ये, लेकिन -2 19 यह स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 को संतुष्ट नहीं करता, यानी इसका पालन, क्योंकि देखो x बराबर -2 रखो तो y बराबर -13 आता है, जो इसको पालन नहीं कर रहा है, जबकि ये कर रहा है। देखो y बराबर x बराबर 2 रखो तो 2 माइनस 11 -9 हो रहा है, यानी ये पालन कर रहा है। तो यानी अभिष्ट बिंदु, मांगा हुआ बिंदु ये आएगा 2 -9। क्लियर हो गई चीज आपके पास।